मेंबर्स, आज देखो फेड की पॉलिसी के बाद जैसे एक्सपायरी खत्म हुई मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप से। ठीक है, देखो छोटा मोटा फॉल है, ज्यादा पैनिक का सिचुएशन है नहीं। ठीक है, एक बोलते हैं ना रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आता है, वही रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आता हुआ आपको दिखाई दिया। हालांकि स्मॉल एंड मिड कैप अभी तक नहीं आई, यानी कि स्मॉल एंड मिड कैप में एक रिट्रेसमेंट बाकी है, छोटा सा एक रिट्रेसमेंट होगा जो चांसेस है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं यहाँ से। 400-500 पॉइंट मिड कैप स्मॉल कैप आपको आते हुए दिखाई दे सकती है, छोटा सा रिट्रेसमेंट चांसेस है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल चार्ट्स। ठीक है, लेकिन देखो मार्केट में आज ज्यादा कुछ मूव था नहीं, ना स्मॉल कैप मूव करे थे ना मिड कैप मूव करे थे। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज किसी ने अगर प्रॉफिट किया, किसके अंदर प्रॉफिट किया है। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ मैंने कहां पे किया। मैंने कुछ आई थिंक 14-15 हजार का प्रॉफिट किया, जिसमें मेरा करीब करीब 9 हजार का प्रॉफिट तो दो बीटीएसटी के अंदर ही थे। ठीक है, एक तनला के अंदर मैंने प्रॉफिट आज किया था बीटीएसटी के अंदर, जो मेरा स्क्रीनर ने मुझे बताया था कि भाई तनला भागने वाला है। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम का स्क्रीन एक था मेरा काफी अच्छा, मैं ईआई जनरेटेड है पूरा। ठीक है, वो बताता कि भाई इसमें मोमेंटम आ सकती है। अब जनरली मेरा ये स्क्रीनर काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। ठीक है, उसका बहुत रेयरली गलत होता है उसका। ठीक है, तो इस वक्त मुझे 2 से 2.5% का प्रॉफिट मिला अप्रोक्सीमेटली। एंड कार्ट्रेड मुझे बताया था कि कार्ट्रेड में मोमेंटम आ सकती है, उसमें मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप देखोगे इंट्राडे में कार्ट्रेड 6% जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हालांकि मुझे बताया था कि भाई ये मतलब कल तक जा सकते हैं, लेकिन आज ही जाता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही प्रॉफिट बुक किया फ्रॉम द टॉप से कार्टेड फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो जो डिस्कस होता है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो काफी वहां पे दोनों के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हालांकि इसके अलावा एक जैकपॉट भी लिया था, लेकिन वो अभी कुछ खास मोमेंटम करता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन बीटीएस से स्क्रीन काफी अच्छा वर्क अभी के लिए तो करता हुआ जरूर दिखाई दिया। ओके, इसके अलावा मैंने एक दो स्टॉक्स और लिए थे जो इंट्राडे में मैंने ट्रेड किया था। अदानी पावर के अंदर छोटा मोटा एक स्कैल्प किया था मैंने, जहां पे कुछ प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा मैंने 4,000 4,500 मैंने अदानी ग्रीन से निकाले। ठीक है, जहां पे इंट्राडे में काफी अच्छी मूव्स आती हुई दिखाई दी। ओके, मैंने आपको पता है फायर्स का एफआई स्क्रीनर बताया था। ठीक है, कि इंट्राडे में जो भी डी हाई ब्रेक करता है वो इजीली कैच कर सकते हैं आप विद इन 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो फायर्स का खुद का ये स्क्रीनर है, मतलब ये मतलब वो सिर्फ ये बताता है कि कौन सा डीहाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है। आपको जैसे क्लिक करते हैं स्टॉक के चार्ट सामने खुल जाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था ऐसा, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, सो उसमें अंदर मैंने कुछ 3,500-4,000 का प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी। सो मोटा मोटा यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ अप्रोक्सीमेटली। निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल था, तो उसमें ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं अभी के लिए। ओके, सो शॉर्ट टर्म सिंबल में मार्केट्स में प्रॉफिट्स होते हैं अगर आप देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ओके, चलिए, तो बात आ जाती है मार्केट का ट्रेंड। आज मार्केट में सर क्या हुआ, सिंपल बात है। मार्केट में आज फ्रॉम द टॉप से फॉल आया, और फॉल आने का रीजन एक ही था कि यस्टरडे जो निफ्टी वन शॉट में रिकवरी की थी यहाँ पे। ठीक है, बस उसमें आप ये समझो कि वो शॉर्ट कवरिंग थी, और शॉर्ट कवरिंग का पूरा नलीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी काफी ओवरबॉट थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि 2 आवर्स चार्ट के अंदर काफी ऊपर स्ट्रेच हो चुके थे, 80 आरएसए पे गए थे, और जनरली 80 आरएसए पे टिकते नहीं है, वो फॉल करते हैं। आप यहाँ पे भी देखो, सी 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी जैसे 80 आरएसए ऊपर गया था, 70 आरएसए यहाँ पे 40 आरएसए को टेस्ट किया। जैसे ही टेस्ट किया, सॉरी 60 को, जैसे यहाँ पे 60 को टेस्ट किया, एक छोटा सा 50 तक गया, रिट्रेसमेंट एंड 40 पे टेस्ट। ठीक है, आप देखो इसने 40 आरएसए पे, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी थोड़ा भूल जाता हूँ, मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, देखो यहाँ पे 60 आरएस को टेस्ट किया, सपोर्ट लिया। अब जैसे ही 60 को ब्रेक करेगा, यानी कि वापस 25,300 को ब्रेक करेगा या 25,280 को ब्रेक करेगा, मार्केट वापस नीचे आ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ये स्ट्रेटजी जरूर याद रखना, आप लोगों के लिए शायद काम आ सकती है। लेकिन ये मूव जनरली पोजिशनल होते हैं, इंट्राडे नहीं होते, पोजिशनल मूव होते हैं। ठीक है, 2 दिन या 1, 2 या 3 दिन में आ जाते हैं, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग करोगे तो बहुत सारे वीक्स आते हैं जो आप ट्रेड नहीं कर पाते इजिली। ठीक है, बहुत सारे वीक्स होते हैं, इसकी वजह से पोजिशनल करो, ज्यादा बेटर है। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल जब तक ये 60 ना ब्रेक हो 2 आवर्स का ट्रेंड, तब तक रिलैक्स, बी रिलैक्स, शांत रहो। ठीक है, सो फॉल आने का रीजन यही था, फेड की पॉलिसी खत्म हो गई, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वन वे जा रहे थे। ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स कल जो भागा था उसके बाद वो भी टॉप से फिसला था, और आज थोड़ा सा रेजिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, आज देखो आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम आई आफ्टर द फेड पॉलिसी। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, याद हो तो, नेटवेब, अगर किसी को पता हो तो मैंने क्लियर बोला था बड़े प्लेस की मूव है। ठीक है, ये वर्टिकल जा रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नीचे आएगा,
याद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना याद हो तो। मुझे किसी ने कमेंट मुझे जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें मेंशन भी किया था, सर जैसे ही नीचे है मैंने ऐड कर लिया था, ठीक है? उसके बाद आज लाइफ़ाई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? मैंने तो प्रॉपर इसका बॉटम भी पिक किया था 2 दिन पहले, ठीक है? बट क्या था कि मुझे इंट्राडे में 3.5% मिल गया था, मैं तो निकल गया। उसके बाद आज जाके इसने लाइफ़ाई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, व्हिच मीन्स कि मेरा जो नॉलेज है बिग बुल पैटर्न का वो गलत नहीं है, उसने पैटर्न फ़ॉलो की है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे इसने कन्फर्मेशन दे दिया है 3000 के ऊपर लेवल्स इसने क्रॉस करके सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है व्हिच इज़ गुड, ठीक है? और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिया था अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे कहाँ पे गया नेटवेव ने कन्फर्मेशन बिग बुल पैटर्न का दे दिया है, ठीक है? अब अब देखो ऐसा कन्फर्मेशन दे दिया इसका मीनिंग ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनो। कन्फर्मेशन दे दिया इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि कल भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? इसका मीनिंग ये हो गया कि थोड़ा-थोड़ा करके पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। आप बात समझ थोड़ा-थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। ओके, तो मान लो कि भाई कल फॉल करे, मंडे फॉल करे, जैसे कि अभी 3 दिन लगातार फॉल करा था, उसके बाद आज के दिन के अंदर प्रीवियस डे को भी लगातार भागता हुआ दिखाई दिया नेटवेव, ठीक है? तो आप सिर्फ ये समझो कि जभी भी ये फॉल करता है सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए आता है, फिर वापस भाग जाता है। जभी भी आता है सपोर्ट लेने के लिए आता है, वापस भाग जाता है। नीचे आता है, वापस भाग जाता है। उस टाइप का पैटर्न बनाने की ये कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है? तो देखो मैं आपको ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस कर चुका था कि कंपनी जिस तरह से इसको ऑर्डर मिला था, ये लास्ट टाइम इसको जो ऑर्डर मिले थे कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? यहाँ पे रहा। तो लास्ट टाइम इसको जो ऑर्डर्स मिले थे, वो बहुत तोड़-फोड़ थे, जिसकी वजह से इनका माना जा रहा है कि अब आगे फ्यूचर बहुत तगड़ा पॉजिटिव रह सकता है। प्लस बड़े प्लेयर्स की एंट्री क्लियर कट दिखाई दे रही है। मैंने आपको क्रॉस चेक करके एक डिक्सॉन का चार्ट बताया था कि डिक्सॉन में भी सेम पैटर्न फॉलो हुई थी। जब जब डिक्सॉन यहाँ पे फॉल हुआ था ना, 6000 से लेके 2500 तक, फिर यहाँ पे जैसे ही इसने लाइफ हाई को ब्रेक किया ना मंथली पैटर्न, ठीक है? उसके बाद देखोगे थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ये सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई दिया है नेटवेव और शेयर मार्केट में पैटर्न्स होती है, चाहे आप मानो, चाहे ना मानो। ठीक है? पैटर्न्स होती है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस टाइम पे जब ये फॉल करा था नेटवेव 3-4 दिन पहले लगातार फॉल कर रहा था। मैंने उसी उसी टाइम पे मैंने बता दिया था कि इसका बाप भी लाइफ हाई को टेस्ट करेगा वापस, ठीक है? ये फॉल भी करेगा, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फॉल भी करेगा और वापस लाइफ हाई को भी टेस्ट करेगा, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है? तो देखो इतनी एक्यूरेसी कैसे होती है? अगर आप मार्केट को, स्टॉक्स को अच्छी तरह से जान लेते हैं, तब इतनी एक्यूरेसी आती है। ठीक है? शॉर्ट एंड सिंपल में नेटवेव ने फ्रेश ब्रेकआउट किया है। अब ये आप अगर पूछे सर क्या इसका मूव्स कितने एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो मैं देखो कोई प्रॉपर लेवल तो नहीं बताऊँगा रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, ठीक है? बट आप सिर्फ ये समझो कि इसने 3000 का एक रेजिस्टेंस निकाला, नीचे जो इसने बेस क्रिएट किया था वो 2200 का था। तो ये जो लेंथ होती है, उतनी लेंथ आसपास की मूव्स एक्सपेक्टेड तो होते हैं, ठीक है? उतनी लेंथ के आसपास के मूव एक्सपेक्टेड होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कितने टाइम में जाते हैं वो भी देखते हैं, जाएगा कि नहीं वो भी देखते हैं, ठीक है? कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो दिखा मैंने आपको बता दिया कि चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री बहुत तोड़-फोड़ हो चुकी है। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उसको बिग बुल पैटर्न के मूव्स पता होते हैं, ठीक है? कि भाई वो कितने एक्सपेक्टेड मूव्स करते हैं, ठीक है? आप ऐसा हो तो कमेंट में कोई डिस्कस कर सकते हैं जिनको डिस्कस करना है, ठीक है? तनला प्लेटफ़ॉर्म्स अगर बात करनी चाहिए देखो आज तनला प्लेटफ़ॉर्म्स भी भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये बोनस आई थिंक कुछ बायबैक हुआ था। बायबैक के बाद काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। आज काफ़ी अच्छी मूव्स थी। क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि सर क्या अभी तनला बॉटम आउट हो चुका है? क्या तनला में मोमेंटम स्टार्ट हो चुकी है? क्या तनला कन्फर्मेशन दे रहा है? क्या कर रहा है तनला? मैं सिंपल बता देता हूँ। तनला में आप सिर्फ इतना समझो कि अभी ये पॉइंट 2 के रिजेक्शंस पे है। यानी कि ये सिर्फ बॉटम पे है, बॉटम आउट नहीं हुआ है। वर्ड सुनो, जो बोल रहा हूँ, वर्ड सुनो, ये बॉटम पे है। बॉटम का मीनिंग क्या होता है कि जनरली ऊपर के लेवल से जो पिटता है ना, वहाँ पे छेले लास्ट लेवल पे कंसोलिडेट करता है। यानी कि पॉइंट 2 से लेके 0 तक ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है? तो अभी ये जो कर रहा है वो सिर्फ कंसोलिडेशन है, यानी कि 400 से लेके 800 के बीच में जो भी होता है, वो कंसोलिडेशन है। 800 को जैसे ही ब्रेक करेगा, वो कंसोलिडेशन इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस है 1000 का एंड देन 1200 का, ठीक है? ये 2 तगड़े रेजिस्टेंस है, जैसे इसके ऊपर जाएगा, फिर ये ब्लू स्काई ज़ोन में जाने के लिए रेडी होता हुआ दिखाई देने वाला है। क्लियर? ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है तनला, ठीक है? हालाँकि मूव्स काफ़ी अच्छी है, हो सकता है कंटिन्यू रहे थोड़ी बहुत, बट जैसे कि मैंने बोला जब तक 800 के नीचे है, तब तक ये कंसोलिडेशन मोड में है। 800 का इसको जभी भी ब्रेक करना हो, आप ये समझो कि वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेक करे, यानी कि इंट्राडे में जैसे आज मूव आई तनला में, ठीक है? वैसी मूव तगड़ी है और 800 को लेवल का ब्रेक कर दे, तो आप ये समझो कि भाई बड़े प्लेयर्स अभी इंटरेस्टेड हैं तनला के।
ठीक है? तो मुँह आने का कोई आज खास रीज़न था नहीं, बस एक यूएस की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से फेड की पॉलिसी इसकी वजह से आज तनला और नेटवर्क भागते हुए आपको ज़रूर दिखाई दिया। ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें जाए यहाँ पे वोडाफ़ोन आइडिया का एजीआर केस, वोडाफ़ोन आइडिया काफ़ी अच्छी मूव्स करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? जिन्होंने देखा हो वोडाफ़ोन आइडिया, ओके? एंड यहाँ पे आप देखोगे आज 10% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, टॉप पे सस्टेन ही हुआ। रीज़न ये था कि जो ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला था, ठीक है? ईजीआर का, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जनरली सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार डाला है, बट इसने एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगली सुनवाई आई थिंक 26 तारीख को है, अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो। 26 तारीख को इसकी आई थिंक अगली सुनवाई है। मुझे हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 तारीख को इसकी अगली सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बात प्रॉपर्ली सुन सकती है, ठीक है? शायद सेंटर भी बीच में बात करे, लेकिन देखो ये जनरली सोर्सेज़ की तरफ से होता है, ठीक है? कितना सही कितना गलत वो प बात की बात है, बट ये जनरली सोर्सेज़ की तरफ से होता है। इन शॉर्ट में सुप्रीम कोर्ट बात सुनेगी 26 तारीख को, बस आप उतना समझिए, ठीक है? पॉइंट ये आता है कि सर क्या अब ये पॉजिटिव हो चुका है? आंसर इज़ नो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये समझो, देखो माइंड में इतना डालो। आप पूछते हैं ना कि सर कन्फर्मेशन आएगा तो पता कैसे रहेगा? क्या सोच के कन्फर्मेशन आएगा तो हम लोग माइंड में रखेंगे? तो आप उतना समझो, ध्यान से सुनो, बहुत काम की चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, शायद लोगों की लाइफ़ चेंज कर दे। होता है, ऐसा होता है, डेफ़िनिटली होता है। सुनो, तो आप ये समझो, अगर सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स, मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्ट्स के ज़रिए नहीं, ऑफ़िशियल्स, अगर ये स्टेटमेंट दे दे कि इनका जो ईजीआर का ड्यूज़ है, ठीक है? जो भी 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ है, ठीक है? वो या तो पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा, या फिर 20,000 करोड़ से नीचे ला दिया जाएगा। सुनो, वर्ड सुनो, 20 या 25,000 करोड़ से नीचे अगर ला दिया जाएगा, जो है 2 लाख या 1 लाख करोड़ एप्रोक्सिमेटली, ठीक है? अगर 25,000 करोड़ से नीचे ला दिया जाए या पूरा का पूरा कैंसल हो जाए, तो वोडाफ़ोन आइडिया यहाँ से एक ऐसी तेज़ी भरेगा, जिसे किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, कल्पना की बात कर रहा हूँ। अब ये समझो 10% तो छोटा हो गया, 5% छोटा हो गया, 10% छोटा हो गया। उस लेवल की हो सकती है, बट कन्फर्मेशन न्यूज़ आनी चाहिए और ईज़ियर का ड्यूज़ या तो पूरा कैंसल हो जाना चाहिए या फिर 20 या 25 हज़ार करोड़ का हो जाना चाहिए। इससे अगर ऊपर रहता है तो भी थोड़ा एक डर रहता है। बट अगर इतना रहता है तो चांसेस है कि भाई वोडाफ़ोन आइडिया भाग सकता है। तब तक तो ये आप ये समझो ये टाइम पास कर रहा है। ठीक है? बस उतना समझो। अर्बन कंपनी अपनी औकात से ज़्यादा भागने के बाद, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ठीक है? उसके बाद 2 दिन थोड़ा बहुत वीक रहा। आज लिस्टिंग का हाई तोड़ता हुआ दिखाई दिया, वो भी वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है? मैं जनरली देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई तो ज़रूर थी कि अर्बन कंपनी लिस्टिंग के बाद भी भागेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि इसका लिस्टिंग गेन सिर्फ 15-20% होने वाला था। तो 20% के बाद ही भागने के चांसेस थे। बट ये लिस्टिंग गेन हुआ कितना? 60%। कितना? 20% का लिस्टिंग गेन 60% हुआ। ठीक है? यानी कि औकात से बाहर लिस्टिंग गेन हुआ। वैसे भी ये ओवर वैल्यूड था। वैसे भी आप देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे प्रॉफिट मत देखो। ठीक है? ये प्रॉफिट नहीं है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉसेस में है। ये इसका टैक्स रिफंड हुआ है, जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट में दिखाया गया है। ये पूरे के पूरे जो कामकाज होते हैं ना, ठीक है? वो ऑडिट में होते हैं या यहाँ पे जो करते हैं, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे ये टैक्स रिफंड आया है। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म सिमल में अभी भी लॉस मेकिंग है। इस तो भी आप देखोगे पी इसका कितना हाई है। ठीक है? सो शॉर्ट टर्म सिंबल में ये टेम्पररी मूव्स है। अभी कितना जाएगा वो पता नहीं, बट हाँ, लिस्टिंग का हाई तोड़ा है। एज़ अ डिस्क्लेमर मैंने बीटीएसटी के लिए लिया है। देखता हूँ 2-3% 4% मैं निकाल दूँगा। ठीक है? एंड कंपनी अच्छी है, बट क्या है कि एक काफ़ी ऊपर भाग चुकी है, काफ़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है। अगर नीचे के लेवल पे आते तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर नीचे सस्ते में मिलती है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मान लो 185 पे है अभी, ठीक है? मान लो ये 80 या 70 पे आती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप ऐसा मत सोचना कि नहीं आएगी, ठीक है? कार्ड रेट कितना फॉल हुआ था, पेटीएम कितना फॉल हुआ था, ओला कितना फॉल हुआ था, ज़ोमैटो कितना फॉल हुआ था, सभी तगड़े फॉल हुए थे, ठीक है? तो ये भी फॉल हो सकती है। समझ में आ रही है बातें? सो अभी के लिए पता नहीं कितनी जाएगी, जितना जानी जाने दो, ठीक है? ये लिस्टिंग का ब्रेक किया है हाई, तो जब तक लिस्टिंग के हाई के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। यानी कि लिस्टिंग का डे पे जो टॉप बनाया था अर्बन कंपनी ने, लिस्टिंग के डे पे टॉप, ठीक है? फर्स्ट डे पे टॉप, वो टॉप जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक पॉजिटिव। बाकी अगर टॉप ब्रेक हुआ तो नेगेटिव वापस हो जाएगा। ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, तब तक ये पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव जा रहा है। अदानी ग्रुप, आज अदानी ग्रुप में काफ़ी तगड़ी तेज़ी थी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अदानी पावर 600 के ऊपर सस्टेन करा है, बहुत पॉज़िटिव बात है। जैसे ही 600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया, 1 हफ्ता निकल गया, मैंने डिस्कस भी किया था, अगर आप मेरे पूरे वीडियो देखते हैं तो। उसके बाद ये 700 तक जाता हुआ दिखाई दिया, अदानी की न्यूज़ आई। अब देखो, न्यूज़ ये थी कि सेबी ने क्लीन चिट दे दी थी हिडेनबर्ग के केसेस में, जिसकी वजह से ये भागता हुआ दिखाई दिया।
ठीक है। बट आज 2 बजे के बाद न्यूज़ ये आती हुई दिखाई दी ब्लूमबर्ग के हवाले से। अब देखो ये रिपोर्ट्स है, सुनो ध्यान से, ये रिपोर्ट्स है, यानी कि सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में क्या आता हुआ दिखाई दिया कि भाई अभी अभी भी सेबी ने पूरी की पूरी जाँच नहीं की है, अभी भी 3 से 4 केसेस पेंडिंग है, ठीक है, जाँच करने के लिए अदानी के ऊपर, ठीक है। 4 केसेस 3 से 4 केसेस अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अब ये न्यूज़ आने के बाद अदानी पावर वो फ्रॉम द टॉप पे सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया, फॉल किया। मैं सोच रहा था कि शायद 20% की सर्किट मान ले, पर नहीं मारी, ठीक है। ये सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करेंगे, सर अगर ये गलत न्यूज़ है तो आप क्यों बता रहे हो? ठीक है। देखो एक बात समझो, अगर न्यूज़ आ रही है, ठीक है, गलत हो या सही हो, सुनो ध्यान से, अगर गलत हो या सही हो, न्यूज़ तो है ना, ठीक है? उसकी वजह से स्टॉक में तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है? अगर फेक न्यूज़ से भी स्टॉक में मोमेंटम आती है, तो फेक अच्छी न्यूज़ से भी स्टॉक में फॉल आ सकता है, ठीक है? मतलब कन्फर्मेशन न्यूज़ से भी फॉल आ सकता है। तो किसी ने मान लो ऑप्शन किया हो तो? बात समझ में आई? मुझे किसी ने कमेंट किया था जो हमारा कम्युनिटी था कि सर मैंने अदानी ग्रीन में प्रॉफिट का आई थिंक 40,000 का किया और जैसे आपकी न्यूज़ अब मुझे पता चला कि भाई ऐसा कुछ है, कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है अदानी की, ब्लूमबर्ग से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, मैंने एग्ज़िट कर दिया, ठीक है? तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। सोचो 40,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मान लो ये न्यूज़ मैं डिस्कस नहीं करता जो आई थी और सब अंधेरे में रहते, तो मंडे अगर ये गिर जाता, जस्ट एग्ज़ाम्पल, तो उनका प्रॉफिट चला जाता। ठीक है? तो एक बात ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई आप न्यूज़ भले आँख बंद कर लो कि मुझे नहीं देखनी न्यूज़, लेकिन लोगों को तो पता है ना, बड़े प्लेयर्स को पता है न्यूज़, ठीक है? तो उ उसका इम्पैक्ट तो होगा ना चार्ट्स में, ठीक है? अब पॉइंट ये आता है सर अभी क्या करें, अभी क्या हो सकता है यहाँ पे अदानी पावर के अंदर, क्या दिखाई दे रहा है चार्ट्स के अंदर? तो आप ये सिर्फ़ ये समझो ओके, आप सिर्फ़ ये समझो कि इसने इम्पोर्टेंट लेवल्स तोड़ दिया है, अभी एक रेजिस्टेंस पे पहुँच चुका है जो है 700 का, 0.6 पे, ठीक है? 700 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, नया हाई मारने की कोशिश करेगा जो है 1000 के आस-पास का, ठीक है? तो आप ये समझो कि एक रिट्रेसमेंट के लिए मेबी आ सकता है, नॉट श्योर, ठीक है? बट जिनका लंबा व्यू है, आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन है। पैनिक करना भी नहीं चाहिए ठीक है, अदानी पावर में जिस तरह से ग्रोथ है, बहुत तगड़ी ग्रोथ है। बट हाँ, अगर 1-2 दिन का व्यू है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि न्यूज़ ये लोग डालते रहते हैं। ठीक है? चलिए होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरी जैसी इन्फॉर्मेशंस मार्केट में कोई नहीं बताता, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हर जगह, ठीक है? एंड न्यूज़ को फॉलो करते रहेगा, जो मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक्स वो भी फॉलो करते रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉरवर्ड करते रहता हूँ, बिग बुल पैटर्न किसने फॉलो किए, आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर सकते हैं और कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।